तिवारी जी, आप आके दो शब्द कहना चाहें तो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मेरा इस सभागार में उपस्थित सभी को नमस्कार। आज मेरा इस उपलक्ष्य में सभी बहुत से चेहरे जाने पहचाने देखने को मिले, इसके लिए विनीत भाई साहब का बहुत बहुत आभार। साथियों, विनीत भाई साहब के लिए कुछ भी कहना मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने, चूँकि मेरे तो पारिवारिक संबंध भी रहे विनीत भाई साहब से, और इन्होंने हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह ही अपना स्नेह दिया। चूँकि हम लोग एसोसिएशन से भी बहुत जुड़े रहे, अपने साथियों के प्रति जो समर्पण था, अभी जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे मुरादाबाद से अपने साथियों के साथ, तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सबके लिए समर्पित होते हैं। विनीत भाई साहब हमारे उन्हीं में से एक हैं, और इनकी कमी को लोग कभी पूरा नहीं कर सकते। एक बार मैं अनुरोध करूंगा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे विभाग के लिए और हमारे साथियों के लिए था, क्योंकि आपने मुझे आगे बढ़ने में मेरे बहुत मार्गदर्शक भी थे, मेरे सहायक भी रहे, और मैं आज जो कुछ हूँ उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान में मैं आप सबके आशीर्वाद से राज्यकर अधिकारी हो गया हूँ, अभी ज्वाइन करा हमने, हमारी पोस्टिंग हो जाएगी। तो मेरे इस सफल जीवन में यहाँ तक लाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। जब भी मैंने संघर्ष की बात आई और संघर्ष हुआ हमारे उच्च अधिकारियों से किसी कार्यों को लेकर, तो आपके मार्गदर्शन में हमने बहुत कुछ सीखा। और आपकी जो एक खासियत थी, मैंने ये देखा कि आप किसी भी कर्मचारी के विषय में या अधिकारी के विषय में जो भी कार्य करते थे तो बिना किसी लोभ लालच के करते थे, और जब तक उस काम को आप अंजाम तक ना पहुंचा दें, आप ना चैन खुद लेते थे ना उस सामने वाले को जिसे वो काम सौंपते थे उसे लेने देते थे। ये साथियों, ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि बहुत से लोग, देखिए, अपनापन तो दिखाते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मगर हकीकत में वो आपके साथ होते नहीं हैं। तो आपकी ये बहुत बड़ी क्वालिटी रही जो मैंने महसूस करा कि आप जिसके लिए भी लगे तो पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ लगे, और जब तक उस काम को आपने अंजाम पे नहीं पहुंचा दिया तब तक आप पीछे नहीं हटे। मैं पुनः आपकी दीर्घायु की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जाने अनजाने हमसे, हमारे किसी साथी से कोई गलती हुई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे विभाग की जो भी, आज मैं भी देख रहा था 35 वर्ष की सेवा एक बहुत लंबा पीरियड होता है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि अगर कुछ विभाग की यादें कड़वी हों तो आप उन्हें भूल के जो भी अच्छी चीज़ें हैं केवल वही याद करेंगे। बाकी जहाँ कहीं भी आपको मेरी आवश्यकता हो, मैं हमेशा छोटे भाई की तरह आपके साथ खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां श्री मनोज तिवारी जी के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँ धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। विनीत वशिष्ठ जी के साथ मेरे बहुत सीनियर हैं, अब उस लिहाज से देखा जाए तो मैं बहुत जूनियर हूँ। मैंने इनके साथ अनेकों लम्हे बिताए हैं, लेकिन 1 साल 14 महीने लगभग हमने एक ही कार्यालय में काम किया, और वो इतनी विपरीत परिस्थितियों में था कि कार्यालय के अधिकारी ये मानते थे कि हम कहीं के गुंडे हैं, बदमाश हैं, और हमें यहाँ पे काला पानी काटने के लिए भेजा गया है। लेकिन कहते हैं अगर मित्र अच्छे हों, साथी अच्छे हों, तो आप जंगल में भी मंगल करेंगे। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा, बल्कि हम और मुकेश जी दोनों ही बड़े सौभाग्यशाली रहे कि हमें जो वरद हस्त मिला ना, वो विनीत वशिष्ठ जी को मिला। और साहब ने इतना ध्यान रखा हमारा वहाँ पर कि हम उसे बता नहीं सकते। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में अगर इनसे सलाह मांगेंगे ना, हो सकता है ये तुरंत ना दें, हो सकता है ये 5 मिनट सोच के दें, हो सकता है ये अगले दिन दें, लेकिन किसी को भी गलत सलाह नहीं दें। बहुत नाप तोल के बोलते हैं, ईमानदारी, निष्ठा विभाग के प्रति भी है, अपने साथियों के प्रति भी है, और ये क्वालिटी जो है ये अब विलुप्त होने वाली है, जो खत्म होती जा रही है। तो सर, हम आपको मिस तो बहुत करेंगे, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपने ये बेदाग रूप से ये नौकरी जो पूरी करी है, ऐसा आशीर्वाद आप हमें भी दें, बच्चों को, सबको,
कि हम लोग भी ऐसे ही अपनी नौकरियां पूरी करें इसी सम्मान के साथ, इसी इज्जत के साथ जो आपने कमाई है सर। आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। नमस्कार। अब आगे मैं जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्री के शर्मा जी का। धन्यवाद भैया, आपने मौका दिया मुझे। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक श्री विनीत सर, यहाँ उपस्थित मेरे सब वरिष्ठ अधिकारी और मेरे वरिष्ठ साथी और परिवारजन, हम सब के लिए ये एक बड़ा अच्छा माहौल है कि खुशनुमा माहौल है कि आपको अपनी सेवानिवृत्ति पे हम लोगों को यहाँ इकट्ठा होने का मौका मिला। चंदौसी हमारा आना बहुत कम होता था, लेकिन जब भी हम चंदौसी आते थे तो आपसे मिले बिना कभी हम यहाँ से गए नहीं होंगे। आपके संग प्रत्यक्ष रूप से तो मैंने कभी कार्य नहीं किया, लेकिन मुरादाबाद के तार हमेशा चंदौसी में अगर किसी से जुड़े रहे तो उसमें सबसे पहला नाम आप ही का है, चाहे मेरी सर्विस का पहला दिन हो। हमारे सीनियर्स बता गए थे कि हमारी जो विरासत है आप लोगों के पास में है, और चंदौसी में कोई भी समस्या हो तो आपको कहे बिना बात नहीं बनती थी, क्योंकि आपके पास हर समस्या का हल होता था। मुझे याद है मनोज हुए, कमलदीप हुए, राजवीर हुए, हमारी स्टेशन का प्रोग्राम होता था और हमने ये कहा कि चंदौसी बहुत छोटा स्टेशन है मुरादाबाद के हिसाब से, कि हमारी 2 बसें आ रही हैं, और ये सच है कि वास्तव में 2 बसें भी आई और 4 गाड़ियाँ हैं। और हमने कहा दोपहर का लंच हमारा चंदौसी में होना है। भाई साहब ने कहा बेफिक्र रहो, 150 लोग हो चाहे 100। और मुझे अच्छे से याद है हम लोग 2 बार कम से कम 2 बसें लेकर के चंदौसी कार्यालय में आए और किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। उसके बाद हम रामपुर भी गए यहाँ से। तो मतलब हमारे एक डेस्टिनेशन के रूप में आप हर जगह प्रोग्राम अरेंज कर लेते थे। कहीं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी तो अपने सुझाव जरूर देते थे, अगर हम नहीं भी मांगते थे तो भी दे देते थे कि आप लोग मुख्यालय पर हैं और ये कमी आप लोगों से छूट रही है। कई साथी जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, चाहे वो किसी भी वर्ग संवर्ग से आए हो, हमारे कैडर के हो या ना हो, उनकी समस्या यहाँ पहुँचाना, उसका ट्रांसफ़र वहाँ से वहाँ हो जाए तो वो अपने घर के नज़दीक हो जाएगा। चाहे वो पूरब से इधर आया हो, कई लोग होते थे हमारे पश्चिम के आके चंदौसी में अटक गए, अपने घर नहीं जा पाने बिजनौर, तो उनकी भी समस्या बताए कि किसी भी तरह इसका करो या करवा दो किसी तरह से, क्योंकि बात रखने का एक माध्यम होता है। चंदौसी चूँकि मुरादाबाद से 50-60 किलोमीटर दूर है। आपने कभी इस विषय में नहीं सोचा, और बल्कि अभी तक मैं समझता हूँ कि रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले तक भी लगातार आप प्रयासरत रहे कि अपने कर्मचारी सब अपने साथी लोग मौके पर पहुँच जाएं। मुरादाबाद में भी जितने दिन आप रहे, आपके संग काम करने का अवसर मिला। हम लोग को मेंटर के रूप में आपने मार्गदर्शन दिया हमारा, और हम लोगों के लिए एक आप एसेट्स हैं विभाग के, जो अब मेरे भाई कह चुके हैं सुरेश जी की अब विलुप्त होने की दशा में, क्योंकि अब कोई हम लोगों के इस तरह से प्रेस नहीं करता कि आपको ये काम करना है। अगर आपके अंदर स्वेच्छा से ये जागृत हो जाता है तो अलग बात है। पहले हम लोग जिस काम को नहीं कर पाते थे सीनियर्स हमें बताते थे, उनमें से आप भी एक हैं, और उस कड़ी में मेरे ख्याल से अब मुझे लगता नहीं कि अब हमारे पास सीनियर्स हैं जो हम लोग को इस